जय जय सीएलसी दोस्तों सीएलसी जहां सफलता के सपने सच होते हैं संस्कारों के साथ। मेरे साथ उन्हीं संस्कारों से पला बड़ा एक बहुत प्यारा सा बच्चा निखिल राज, और पिताजी का नाम है राजेश केसरी। पहले पुराना एड्रेस इनका बिहार हुआ करता था, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल ये झारखंड में उन्होंने अपना स्थापना कर ली है और झारखंड के हैं। अच्छा, झारखंड के हैं और बीच में पापा के ट्रांसफर की वजह से ये बिहार चले गए थे। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके मार्क्स की, तो 537 हमारे टेस्टों का एवरेज इसका सीएलसी का बना और नीट के अंदर आपका स्कोर 631 हुआ। तो कहने का मतलब 94 मार्क्स इंक्रीज हुए उसके अकॉर्डिंग। और अगर बात करें पिछले साल के इसके नीट के स्कोर की, तो इसका नीट का स्कोर 569 था जो बढ़कर अभी 631 हुआ। तो अगर नीट के स्कोर की बात करें तो 62 मार्क्स इस बच्चे ने इंक्रीज किए। इसके लिए पहले तो मैं निखिल राज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अब मैं आपसे बेटा बात इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, आप जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ कोटा के अंदर टेस्ट ये तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर अपने बात कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में बताओ कि आपका टेस्ट सीरीज का सफ़र कैसा है। बिल्कुल सर, लेनी चाहिए। मैं शुरू में ही आ गया था जब ये केमिस्ट्री पंच चालू हुई थी, तो केमिस्ट्री पंच में पूरा मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे। बिल्कुल, अभी ये देखिए ये बच्चा माइनर के बाद हमारे शुरू होते हैं केमी पंच, जो कि लगभग सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर से ही हमारे पास जुड़ गया था ये बच्चा, और इसने खास बात की कि सितंबर से लेके और मेरे हिसाब से अप्रैल तक, ये अप्रैल में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, अप्रैल तक इसने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। फिर अप्रैल में वापस जो डायमंड थी उसको फिर पकड़ लिया, दंगल डायमंड को, उसको फिर नहीं छोड़ा। तो बीच में कुछ दिखते हैं, पूरा बताएं आप, बताया। हाँ सर, जब केमिस्ट्री पंच देने के बाद नेक्स्ट सेशन टेस्ट चालू हुए थे, फिर उसको दिया था। फिर उसको बीच में थोड़ा बीमार पड़ गया था तो वो फिर छूट गया। उसके बाद बायो कैम्प चालू हुआ, तो बायो कैम्प कम्प्लीट किया। पूरी कंप्लीट बायो कैम्प दी थी आपका, एवरेज भी बहुत अच्छा चला, मेडल भी मिले थे आपको कुछ। हाँ सर, बिल्कुल। बायो कैम्प होने के बाद फिर फिजिक्स एक को चालू हुआ, तो तब तक फिर से बीमार पड़ गया मैं, तो फिर वो फिजिक्स एक को दे नहीं पाया। तो उसके बाद फिर केमिस्ट्री पंच वापस से चालू हुई थी और एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो उसको दिया। उसके बाद फिर दंगल चालू हुई, तो दंगल मैंने लगभग सारे किए। दंगल कंप्लीट दी। तो देखिए बेटा, बच्चे जो है यहाँ पे कम से कम ये मान के चलो कि हमारे 100 के आसपास टेस्ट हो जाते हैं, और ये 100+ टेस्ट जो होते हैं उनमें से लगभग 70 से 80 टेस्ट को कम्प्लीटली दे सकते हैं। और जो बच्चे ऐसा देते हैं उनके एवरेज चाहे हमारे यहाँ पर 550 के प्लस ही हो, तब भी उन बच्चों के सिलेक्शन यहाँ होते हैं। एक श्रुति कुमारी बच्ची थी, याद है मुझे, उस बच्ची के अभी अपने डिस्कस कर रहे थे कितने 637 नंबर बने, वो भी आपके साथ ही थी, सिलेक्ट हुई है। ऐसे खूब सारे बच्चे हैं बेटा, आप सीएलसी का हाथ थाम दीजिए, सीएलसी आपको आगे ले जा सकती है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। कोटा टेस्ट सेंटर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, और टेस्ट सीरीज यहाँ ऑफलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन हमारी टेस्ट सीरीज सीएलसी लाइव ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जयपुर, अलवर, इसके अलावा सीकर हमारा हेड ऑफिस है, जहां आप हमारे क्लासरूम एंजॉय कर सकते हो। अगर निखिल तो क्लासरूम में होता तो तेरे मार्क्स और इंक्रीज होते हैं या नहीं होते? थोड़े चांसेस थे कि और इंक्रीज हो जाता, क्योंकि बिल्कुल। घर पे रह के फिटनेस सिर्फ देखकर क्लासरूम में थोड़ा माहौल होता है, और घर पे थोड़ा वो माहौल नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, घर पे ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए आपको क्लासरूम भी ज्वाइन करना चाहिए। और बिल्कुल आप सीकर पहुंच सकते हो, क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो। नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, और आप जाके बॉस से मिल सकते हो। सरवन चौधरी जी हमारे बॉस हैं, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, सीएलसी के करता धरता वही हैं। और इसके अलावा देखिए आप लोग हमारे जोधपुर सेंटर, दिल्ली, हिसार, यहाँ भी तो टेस्ट सीरीज चलती है, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। और किसी कारणवश बेटा आप क्लासरूम में नहीं भी पहुँच पा रहे, तो भी आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। सीएलसी की टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा वेटेज है, खूब सारे इसमें सिलेक्शन होते हैं, आपको जुड़ना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। मैं निखिल से कहना चाहूँगा कि 2 लाइनें बच्चों को मोटिवेशनल कहें जो उनके काम आ सके। कुछ मोटिवेशन तो बस इतना है कि आप रेगुलर रहिए, बस आप धीरे चल रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं, पर आप रेगुलर रहिए। क्या बात है, धीरे चलने से कोई दिक्कत नहीं। इसके नंबर चाहे कम भी आते थे, लेकिन ये कभी घबराया नहीं। निरंतरता, कंटिन्यूटी जो है वो आपको एंड तक ले जाती है। ये बात कहनी है निखिल राज की। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।